आप स्वास्थ्य पे आए हो तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार के भागीरथ कहे जाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी और श्रीमान राजा साहब गजेंद्र खींवसर जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम पिछले 8-10 साल से हमारे जो भाई बहन काम कर रहे हैं संविदा के, उन लोगों की एक ही मांग है कि हमारी जो 2013, 2018, 2023 वाली जो भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पे हुई है, हमारी भर्ती उसी तर्ज पे की जाए। और हमें आशा ही में पूर्ण विश्वास भी है माननीय राजा साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब पे कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और हमारी जो मांग है वो जरूर सुनी जाएगी। अभी स्वास्थ्य भवन पे आपका क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? अभी हमारा कार्यक्रम है, हमारा जो श्रीमान जी हमारे राकेश शर्मा जी, उनको हम ज्ञापन देके हम हमारे जो आज का आंदोलन है वहाँ पे हम शहीद स्मारक पे प्रस्थान करेंगे जी। कितनी संख्या में लगभग आपके जो कर्मचारी उपस्थित होंगे और कौन कौन से कर्मचारी है ये? इसमें देखो साहब, सारे हमारे नर्सिंग पूरा पैरामेडिकल कैडर है हमारा। इसमें नर्सिंग वाले भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, एएनएम बहनें भी हैं, एलटी भी हैं, डीआरटी भी हैं, पूरा नर्स पैरामेडिकल कैडर है। सबकी मुख्य मांग क्या है? सबकी मुख्य मांग यही है कि हमारी जो भर्ती है, जो पूर्व की भर्ती होती आई है मेरिट प्लस बोनस से, उसी के तर्ज पे हमारी भर्ती की जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी मेरिट, हमारी भर्ती 10, 20, 30 अंक से मेरिट प्लस बोनस से करवाने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं जी। स्वास्थ्य भवन पे आए हो, यहाँ पे अभी क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद आप क्या क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? शहीद स्मारक पर भी आपका धरना बताया जी, आज हमारा शहीद स्मारक पे भी है। अभी हम पहले यहाँ पे एक ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम शहीद स्मारक पे जाएंगे। वहाँ पे हमारी मांगे हैं जो हम रखेंगे। किस कैडर में काम करते हो आप? कौन सी पोस्ट पर हो? जी, हम काम कर रहे हो? जीएनएम में है जीएनएम में हो? जी, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। तो अभी आपको कितनी देख लो सैलरी मिलती है? जी, अभी हमें 7,500 किस योजना में आप काम कर रहे हो? हम इसमें प्लेसमेंट एजेंसी जी। की मुख्य मांग आपकी एक यही है क्या है? मुख्य मांग हमारी 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस से करवाने की है। आपका परिचय सबसे पहले, और आप कहाँ से आए हो? गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत दूर से आए हैं, अलवर डूंगरपुर से। सर, हम नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए आए हैं और हमें अल्प वेतन में काम करते हुए, कम से कोरोना के टाइम से हम कर रहे हैं, कम से कम 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया हमें काम करते हुए, और इससे हमें नियमितीकरण के लिए फ़ायदा मिलने वाला था। इसीलिए हम 7,000 की नौकरी करने भी मजबूर हो गए। 7,000 में किसी का घर खर्चा नहीं चलता, हमारे गाड़ी का किराया भी नहीं निकलता, फिर भी हमने मजबूरी में काम किया कि सरकार हमें आगे नियमितीकरण का रास्ता देगी। उसी के लिए हम आज चिकित्सा मंत्री जी से मिलने आए हैं, हम स्वास्थ्य भवन में खड़े हैं, सब अधिकारियों से मिलेंगे, एक ज्ञापन देंगे, फिर उसके आगे हम के लिए हम अपनी मांग के। सबसे मुख्य मांग सर, हमारी मुख्य मांग एक ही है कि हमें हमारा हक चाहिए, जो मेरिट प्लस बोनस हमारा हक है, जो हम इतने सालों से अल्प वेतन में काम करें, सरकार हमें हमारा हक दे। तो सरकार तो करा रही है ना वैकेंसी, मेरिट बोनस से हर साल करा रही है। सर, अभी डरना क्यों? 5 सालों में एक बार वैकेंसी आती है, उसमें भी वो फिर ऊपर नीचे कर देती है। हम पिछली बार भी हम सेलेक्टेड थे, फिर भी अदर कैडर को भी लेके बोनस में उसमें ले लिया, फिर हम दोबारा से आज इस कोशिश में लगे हुए कि हम उस बार पीछे रह गए, तो इस बार हमारा नंबर आना चाहिए। इस बार सरकार हम हमारे नियम संशोधन में लगी हुई है, तो हमें हमारा नियम संशोधन नहीं करा के हमें हमारा हक दे। जो पूर्ववर्ती भर्तियां चलती आ रही है, मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30, हमें उस आधार पर वैकेंसी निकलवानी है। तो वैसे किस कैडर से हो? सर, मैं एनएचएम वाले कैडर में आती हूँ। अच्छा, स्टाफ नर्स में लगे हुए थे। हाँ सर। में आज हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। हम यहाँ सभी साथी, हमारी मुख्य मांग यह है कि भर्ती बोनस प्लस मेरिट पे पूर्व की भांति 10, 20, 30 बोनस अंक पे ही आए। हम स्वास्थ्य भवन में आज पूरा स्वास्थ्य भवन के अंदर हम आज आए हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें नर्सिंग भर्ती बोनस प्लस मेरिट पे 10, 20, 30 बोनस अंक पे मिले, जो पूर्व की भांति 2013, 18 और 23 में जिस प्रकार से भर्ती आई है उसी प्रकार से आए। हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है शहीद स्मारक पे। हम यहाँ स्वास्थ्य भवन में हमारा मंत्री जी से मिलने के बाद हम हमारी मेन मुख्य मांगे वहाँ है, जो हम उसे हमारी मुख्य मांगे भर्ती पूर्व की भांति 10, 20, 30 बोनस अंक पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हमें चाहिए। तो अभी सुनने में आ रहा है कि नियम चेंज कर रहे हैं आपके लिए। नियम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ 5-5, 10-10 साल से 8-8 हज़ार रुपये सरकार के संस्थान में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे लिए न्यायपूर्ण है। अगर ये भर्ती बोनस मेरिट पे नहीं आती है तो फिर हम शहीद स्मारक पे ही भले शहीद हो जाएंगे, लेकिन भर्ती बोनस मेरिट पे ही लेके जाएंगे। मेरा नाम विशाल शर्मा, मैं स्टाफ नर्स के पद पे 108 एम्बुलेंस में लगा हुआ हूँ। 108 एम्बुलेंस में हो आप? जी बिल्कुल। कब से लगे हुए 108 में? मेरे को हो गए 5 साल। तो अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है उसमें? सैलरी मिलती है अपने को 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। हाँ, तो इससे आप खुश हो या फिर बिल्कुल खुश नहीं है। पूरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं होता इसमें। 10,000 रुपये में क्या कर पाते हो? इतनी महंगाई के, इतना जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें 10,000 रुपये से क्या होता है?
कहाँ सारी समस्या, घर की पूरी आवश्यकताओं का, घर का जो रसोई का सामान है वो भी अपन टाइम से नहीं ला पाते। जो ये एक मंथ की जो सैलरी मिलती है उसमें घर का राशन का सामान भी टाइम से नहीं आ पाता। अभी देखा था मैंने, पैरामेडिकल वालों ने भी अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले धरना दिया था। देखो जो अभी जो संविदा निविदा पे हमारे चाहे कितने भी कैडर हैं, चाहे उसमें LT है, LA है और अपने नर्सिंग स्टाफ हैं, ANM है, जितने भी हैं, जब तक इनको मेरिट बोनस से बढ़ती का नियम संशोधन नहीं होगा तब तक लगातार धरने, रैलियां, रोज आंदोलन होते रहेंगे। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा इस चीज का निस्तारण किया जाए, नहीं तो रोज आंदोलन, जब तक हमारा निस्तारण नहीं होगा रोज आंदोलन होंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो मुख्य मांग आपकी क्या रहे? मुख्य मांग यही है हमारी, जल्द से जल्द नर्सिंग ऑफिसर और ANM और जितने भी अपने कैडर हैं सब पे मेरिट प्लस बोनस से भर्ती जैसे पहले होती आई है 13, 18, 23 में, उसी हिसाब से आगामी भर्ती हमारी करवाई जाए। जी, मैंने कुछ जो बच्चे हैं मैंने देखा है, 3-4 लड़कों को देखता हूँ मैं, वो लिखित से परीक्षा की मांग करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये 3-4 लड़के हैं, जो 3-4 लड़के ही ये पता नहीं किस चीज की है, दलाली में है क्या है, उनके थ्रू ये काम कर रहे हैं। बाकी आज तक ऐसा कोई वो नहीं है। तो 3 लाख और 4 लाख की जो संख्या बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली 95,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी जो अफवाह बनाई जा रही है 3-4 लड़कों के द्वारा बनाई जा रही है। बाकी आप जो ओरिजिनलिटी जो अपन जो सरकार में सेवाएं दे रहे हैं वो रेगुलर जो सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको रेगुलर चलाने में जितने भी हमारे साथी हैं वो यहाँ आज आप देख सकते हो भीड़ के द्वारा रेगुलर लाइन लगी हुई है, वो एक अफवाह है। कितनी संख्या में लगभग फॉर्म भरने में आ जाते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो? नॉर्मल फॉर्म भरे जाते हैं ओनली 95-93 के आसपास, 1000 के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, 90-95 हजार के आसपास। वो एक झूठी अफवाह बनाई जा रही है। 2 लाख 3 लाख के आसपास की वो जितने भी जो अनाउंस करते हैं वो झूठी अफवाह है। बाकी जो नियम जो रेगुलर जो बंदे काम कर रहे हैं वो ये है, जिनको आप लोगों में देखते हो जो आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। इस न्याय के लिए रेगुलर हम प्रयासरत हैं। आपका परिचय और यहाँ पर आज आप किस लिए उपस्थित हुए हो? जी सर, मेरा नाम मुकेश चंद्र डामोर, नर्सिंग ऑफिसर, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल उदयपुर में। हम सर हमारे सीधी भर्ती जारी करवाने की मांग को लेकर के आज स्वास्थ्य भवन में आए 10, 20, 30 बोनस अंक के माध्यम से। तो हमारा राजस्थान सरकार से एक ही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो भर्ती है नर्सिंग पैरामेडिकल की वो जल्द जारी करे, 10-20 बोनस अंक देकर हमें परमानेंट करे। तो आप देख सकते हो भारी संख्या में यहाँ पर जो है स्वास्थ्य भवन पर नर्सिंग कर्मचारी और अन्य कैडर के जो कर्मचारी है वो उपस्थित हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल और जो फार्मासिस्ट की अन्य कैडर की भर्ती आए और मेरिट और बोनस पर ही यहाँ पर विज्ञापन जारी हो। आप किस कैडर से सर? क्या नाम है? फार्मासिस्ट कैडर से रुपेश कुमावत। हाँ, रुपेश कुमावत हूँ। तो आप मुझे कुछ बताना चाह रहे थे तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करोगे और आपकी सबसे पहले मांग बताइए, आपकी क्या मांग है जो आप यहाँ पर आए हो? जो भी फार्मासिस्ट भर्ती है वो मेरिट बोनस पे ही हो। हमारी तो यही मांग है कि मतलब काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं संविदा के ऊपर, मतलब काम करें तो हमारा तो यही मुद्दा है कि मतलब भर्तियाँ मेरिट और बोनस पे ही हो। जैसे कि मतलब 28 जून 2022 के जो RTI का एक जवाब मेरे पास पड़ा है अभी, तो उसमें लिखा था कि फार्मासिस्ट भर्ती शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर करने का लाभ यह है कि इस प्रकार से भर्ती करने पर दीर्घ समय से कोऑपरेटिव संस्थानों में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्ट कार्मिकों के चयन की संभावना बढ़ सकती है। जबकि परीक्षा माध्यम से यह भर्ती किए जाने पर उनके परीक्षा में प्राप्तांक नए लोगों की तुलना में इतने कम रह सकते कि अनुभव आधारित बोनस अंक दिए जाने के उपरांत भी वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। तो अगर आपने 2022 में ये आपने RTI का जवाब दिया था तो अब क्यों आप एग्जाम बेस पे कर रहे हो? अब भी तो मतलब ये संविदा कर्मी काम कर रहे हैं ना, तो भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? 2023 वाली भर्ती और इस बार के संविदा कर्मियों में भेदभाव क्यों कर रहे हो आप, जबकि आपका ही आप। हाँ, तो आज आप स्वास्थ्य भवन आए हो। स्वास्थ्य भवन में आप कौन कौन से अभ्यर्थी हो, क्या मांगे आपकी? हम नर्सिंग, फार्मासिस्ट, LT वगैरह सारे जने आए हैं यहाँ पे। हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अनिश्चितकालीन धरना देने का प्रदर्शन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। कम से कम यहाँ 500 से 700 की तादाद में हम सभी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, क्योंकि विभाग चाहता है कि लिखित के माध्यम से एग्जाम के माध्यम से भर्ती हो, लेकिन हम करने नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काम किया 3-3 साल तक। इसलिए हम ये भर्ती को बोनस और मेरिट के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, जो पूर्व में होती आ रही है 1965 के नियम के तहत। जी बताइए, आपकी मांगे क्या क्या है? हम आज राजस्थान के तमाम जिलों से, जो 41 जिले से, वहाँ से पूरे संविदा निविदानर से पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी सबकी पूरे कैडर की, जो पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फार्मासिस्ट, इनका एक ही मांग है हमारी का आगामी नर्सिंग ऑफिस जो भर्ती हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो या नर्सिंग स्टाफ की हो या फार्मा, मेरिट प्लस बोनस से जारी हो। क्योंकि
कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था, उसमें विभाग के अधिकारियों ने हमें गुमराह करने के लिए या जो लिखित वाले जो है उनको गुमराह करने के लिए एक नियम संशोधन की जो बात रखी थी, उसके खिलाफ हम यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से जारी हो। क्योंकि पहले सरकारों ने भी 2013, 18 और 23 में भर्ती मेरिट प्लस बोनस से जो दी गई पूरी कराई थी, वही हमारी मांग है कि हमारा जो 1965 90B का जो रूल है वो सुचारू रूप से चालू रहे, और यही हमारी मांग है। हमारे जो डायरेक्टर हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राकेश जी को ज्ञापन देने का था। राकेश जी की अनुपस्थिति में हमारे भाइयों ने, हमारे सुरक्षा कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस के भाइयों ने हमारी वार्ता सक्षम अधिकारी से करवा दी। सक्षम अधिकारी को अपन ने ज्ञापन दे दिया और उनको कह भी दिया कि आज हम शहीद स्मारक पर परमिशन के तहत वहाँ बैठने वाले, यहाँ पे सिर्फ अपना ज्ञापन का कार्यक्रम था। हमारे 4 से 5 हजार जो लोग हैं वो शहीद स्मारक में एकत्रित हैं। तो हम सबको अब यहाँ से शहीद स्मारक के लिए शांतिपूर्वक तरीके से चलना है ना, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब नहीं करनी है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पुलिस वाले भाइयों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हमें किसी तरीके से परेशान किया। हम अनुशासन में रहना चाहते हैं, हम किसी तरह से कोई कार्य खराब नहीं करना चाहते, इसलिए पूर्ण अनुशासन के साथ अपन शहीद स्मारक चलेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे एक एक करके पैरेलल, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, किसी तरीके से वहाँ चलना है। ठीक है, ठीक है। वहीं अपना सारा कार्यक्रम होगा पूरा आज का, यहाँ पर अपना काम हो चुका है। अरे पीछे चलो, पीछे। वाले जा रहे अपने को सही दिशा से चल चलेगा, स्वास्थ्य बोलता हो पहले यार। माइक पाइप आ जाओ, बस वहीं खड़ी है, शहीद स्मारक आ जाओ, बैठो। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आपकी? नर्सिंग भर्ती बोनस प्लस मेरिट बेस पे हो। मेरिट प्लस बोनस की भर्ती जारी करो। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल भर्ती मेरिट प्लस बोनस जारी करो। आज किस मांग के लिए आप जा रहे हो? नर्सिंग व्यक्ति की मांग के लिए आए हैं, जल्दी नर्सिंग व्यक्ति जारी करो। अलवर से क्या मांगे आपकी? नर्सिंग भर्ती, पैरामेडिकल भर्ती बोनस अंक से पूरी हो और जल्दी जल्दी विज्ञप्ति निकले। किस पोस्ट पे लगे हो? मैं लैब टेक्नीशियन। हाँ बोलो। क्या मांगे आप? नर्सिंग भर्ती 10 20 फर्स्ट से कराई जाए, बोनस से ही जारी कराया जाए, फीस के आधार पर। किस पोस्ट पे काम करते हो आप? जीएनएम नर्सिंग। जीएनएम नर्सिंग है। तो अभी आपको कल ले जा रहे हैं? हमको शहीद स्मारक को ले जाएंगे। वहाँ पे क्या प्रोग्राम आपका? वहाँ में धरना प्रदर्शन के लिए ले जाएंगे। कितना भी अत्याचार कर लो, मेरिट प्लस बोनस की मेरी वैकेंसी आनी चाहिए, आगे चलो। नर्सिंग सीधी भर्ती के लिए आज हम जा रहे हैं शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ, और हमें हमारी नर्सिंग भर्ती जारी करवाने की मांग है हमारी। कहाँ जा रहे हो? मेरिट बोनस के आधार पर अभी हम शहीद स्मारक जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा रैली और धरना प्रदर्शन होगा। वहाँ पे सरकार से हमारी एक ही मांग है कि ये सीधी भर्ती कम से कम 10,000 पदों पे निकालें।